हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। चांदी एक दिन में 6,138 रुपए और सोना 1,896 रुपए सस्ता हुआ। 1 किलोग्राम चांदी 2,55,000 रुपए और 10 ग्राम सोना 1,54,000 रुपए का हुआ। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 1 किलो चांदी 6,138 रुपए घटकर 2,55,000 रुपए पर आ गई है, जो कि गुरुवार को 2,61,000 रुपए पर थी। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,896 रुपए घटकर 1,54,000 रुपए पर आ गया है। इससे पहले 4 जून को ये 1,66,000 रुपए पर था। सोना ऑल टाइम हाई से 127 दिन में 21,931 रुपए और चांदी 1,30,983 रुपए सस्ती हुई है। 29 जनवरी को सोना 1,76,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था और चांदी 3,86,000 रुपए प्रति किलो थी। तिरुपति लड्डू विवाद, 7 राज्यों में ईडी की रेड, मनी लॉन्ड्रिंग के शक में जांच तेज। बीकानेर में बिजनेसमैन के घर और दफ्तर को खंगाला। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TTD के प्रसाद में मिलावट मामला अब मनी लॉन्ड्रिंग जांच में बदल गया है। ईडी ने देश भर में 15 ठिकानों पर एक साथ की गई छापेमारी में जांच बीकानेर तक पहुंची है। कारोबारी आशीष अग्रवाल के घर और दफ्तर पर भी जांच एजेंसी ने दस्तावेज खंगाले हैं। शुरुआती जांच में सभी ठिकानों से करोड़ों रुपए के इन्वेस्ट और फर्जी लेन देन के इनपुट मिले हैं। पूरी नेटवर्क की परतें खुलने की आशंका गहराती जा रही है। सम्राट सरकार ने लालू राबड़ी की Z+ सुरक्षा खत्म की। तेज प्रताप यादव को मिलेगा अब एक बॉडीगार्ड। बंगला विवाद के बीच घटी सिक्योरिटी। सम्राट सरकार की तरफ से राबड़ी आवास को खाली करने का नोटिस दिया गया है। इस बीच लालू परिवार की सुरक्षा घटा दी गई है। RJD के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी और पूर्व CM राबड़ी देवी की Z+ सिक्योरिटी खत्म कर दी गई है। दोनों को अब बिहार पुलिस की विशेष सुरक्षा व्यवस्था दी गई है, जिसमें एस्कॉर्ट, बुलेट प्रूफ कार और 8 से 16 बॉडीगार्ड शामिल हैं। लालू यादव के बेटे और जनशक्ति जनता दल JJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव की भी Y कैटेगरी की सुरक्षा खत्म कर दी गई है। सरकार ने अब उन्हें सिर्फ एक बॉडीगार्ड दिया है। पूरे साल में 7.7% की दर से बढ़ी इकोनॉमी। चौथी तिमाही में GDP ग्रोथ 7.8% रही। अगले साल 6.6% रह सकती है ग्रोथ। देश की इकोनॉमी पूरे साल यानी वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की रफ्तार से बढ़ी है। वहीं चौथी तिमाही यानी जनवरी मार्च में GDP ग्रोथ 7.8% रही। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 5 जून को ये आंकड़े जारी किए हैं। पूरे साल की यह ग्रोथ सरकार के फरवरी के दूसरे अनुमान 7.6% से भी ज्यादा है। वहीं पिछले साल यानी वित्त वर्ष 2024-25 में देश की रियल GDP ग्रोथ 7.1% थी। फायरिंग मामले में हो सकती है खान सर की गिरफ्तारी। पटना में कोचिंग के बाहर छात्रों का हंगामा। पुलिस की अपील, बहकावे में न आए। पटना में फायरिंग के मामले में खान सर की गिरफ्तारी संभव है और कदम कुआं थाने में फैसल खान उर्फ खान सर के खिलाफ हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। खान सर के बॉडीगार्ड्स ने पुलिस को बयान दिया है कि उन्होंने हमें कहा कि तुम गोली चलाओ, बाकी हम देख लेंगे। इसी आधार पर पुलिस ने खान सर के खिलाफ FIR दर्ज की है। BNS की धारा 109 के तहत ये केस दर्ज किया गया है। इसमें 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। इसमें अग्रिम जमानत भी नहीं मिल सकती है। FIR के बाद खान की कोचिंग पर उनके वकील पहुंचे और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर IG ऑफिस में पुलिस की हाई लेवल मीटिंग हुई। पुलिस ने छात्रों से अपील की है कि वो किसी कोचिंग सेंटर के बहकावे में न आए। वहीं सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स खान सर की कोचिंग के बाहर जुटे और समर्थन में नारेबाजी की। रिजर्व बैंक ने इस साल महंगाई बढ़ने का अंदेशा जताया। GDP ग्रोथ अनुमान भी 6.9% से घटाकर 6.6%। रेपो रेट नहीं बदला, इसलिए लोन महंगे नहीं। रिजर्व बैंक ने नए वित्त वर्ष की दूसरी मीटिंग में रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है। इसे 5.25% पर बरकरार रखा गया है और इसे लोन महंगे नहीं होंगे और EMI नहीं बढ़ेगी। वहीं 2027 में महंगाई के अनुमान को 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 5 जून को इसकी जानकारी दी है। ट्रंप बोले, ईरान के सुप्रीम लीडर से मिलकर गर्व होगा।
डील हुई तो मुलाकात संभव। यूरेनियम लेने सेना भेजने वाले थे, लेकिन इसमें जोखिम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होता है तो वह ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई से मिलने के लिए तैयार हैं। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मैं सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई से मिलना नहीं चाहता, लेकिन अगर मुलाकात होती है तो मुझे गर्व होगा। अगर डील हो जाती है तो मुलाकात संभव है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि कोई भी संभावित मुलाकात सम्मानजनक होगी और मैं ईरान के सुप्रीम लीडर से इज्जत से पेश आऊंगा। इसके अलावा ट्रंप ने बताया कि उनकी सरकार ने ईरान से संवर्धित यानी एनरिच्ड यूरेनियम हासिल करने के लिए सैनिक भेजने पर विचार किया था, लेकिन यह योजना अंत में खारिज कर दी गई। ट्रंप बोले, भारत ने दशकों तक अमेरिका का फायदा उठाया, हम अब टैरिफ से खूब कमा रहे हैं, फिर भी डील करेंगे क्योंकि मुझे मोदी पसंद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार को लेकर कहा कि लंबे समय तक भारत ने अमेरिका पर ऊंचे टैरिफ लगाए और इसका फायदा उठाया। ट्रंप ने दावा किया कि अब स्थिति बदल गई है और अमेरिका भारत से अच्छी कमाई कर रहा है। ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिका और भारत के बीच जल्द ही एक बड़ा व्यापार समझौता भी हो सकता है, क्योंकि मैं मोदी को बहुत पसंद करता हूं। मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे संबंध अच्छे हैं और हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं। पुतिन ने भारत को सुखोई 57 ऑफर किया। इस 5th जनरेशन फाइटर जेट की तकनीक भी शेयर करेंगे। अमेरिका से बोले, भारत पर दबाव डालना बेकार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को सुखोई Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट को लेकर बड़ा ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि रूस भारत के साथ मिलकर इस विमान का विकास और उत्पादन करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही रूस जरूरी रक्षा तकनीकें साझा करने के लिए भी तैयार है। पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से बात की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले भी भारत को इसे बनाने के प्रोजेक्ट में साझेदार बनने का ऑफर दिया गया था और उस समय भारत ने कहा था कि रूस पहले इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाए, उसके बाद भारत इसमें शामिल होने पर विचार करेगा। राजस्थान में इबोला वायरस संदिग्ध के साथ आए पैसेंजर्स भी क्वारंटाइन। 19 साल की युवती में मिले संक्रमण जैसे लक्षण, जयपुर घूमने के लिए आई थी। राजस्थान में इबोला वायरस का पहला संदिग्ध केस मिला है। युगांडा से जयपुर घूमने आई एक 19 साल की युवती में इबोला संक्रमण जैसे लक्षण मिले हैं। युवती 5 जून सुबह एयर अरेबिया एयरलाइंस की फ्लाइट से शारजाह से जयपुर पहुंची थी। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग में वो संदिग्ध मिली। वो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में एडमिट है और उसे आइसोलेशन यानी दूसरे मरीजों से अलग रखा गया है। फ्लाइट में उसके साथ आए दूसरे पैसेंजर्स को भी घर में ही अलग रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। राहुल गांधी का आरोप, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का मकसद सुरक्षा नहीं, एक बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाना है। 16 मिनट के वीडियो में डाइविंग करते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट पर झूठ फैला रही है। राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार और बीजेपी आपसे कहती है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट रक्षा से जुड़ा हुआ है, असल में ऐसा नहीं है। इस प्रोजेक्ट का मकसद सुरक्षा और ट्रांसशिपमेंट नहीं है, बल्कि एक बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाना है, ताकि भारत की सबसे कीमती और अनोखी इकोलॉजिकल जमीन पर होटल और कसिनो बनाया जा सके। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 16 मिनट का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें बताया गया है कि मैं भारत में सबसे दक्षिणी छोर पर गया हूं और मैं इंदिरा पॉइंट पर खड़ा हूं। मैं उन पेड़ों के नीचे से गुजरा जो सदियों से वहां खड़े हैं। मैंने दुनिया की सबसे शानदार कोरल रीफ यानी मूंगा चट्टानों के बीच गोता लगाया। टीसीएस केस की पीड़ित बोली, पाकिस्तानी मौलवियों के वीडियो दिखाए, कहा भजन सुनना और मंदिर जाना बंद करो, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देंगे। महाराष्ट्र के नासिक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस ऑफिस में यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण मामले की जांच में नए खुलासे हुए हैं। दरअसल चार्जशीट के मुताबिक आरोपियों ने सोची समझी साजिश के तहत पीड़ितों को निशाना बनाया। एक पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसे पाकिस्तानी इस्लामिक मौलवी तारिक जमील और जाकिर नाइक के वीडियोस दिखाए गए। पिछले हफ्ते नासिक की एक अदालत में पेश चार्जशीट के मुताबिक ये वीडियो पीड़ितों को इसलिए दिखाए गए ताकि वे इस्लाम के बारे में जान सके। आरोपियों ने पीड़ित से कहा कि वह भजन सुनना और मंदिर जाना बंद कर दे, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देंगे। डीएमके 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होगी। उदयनिधि बोले, कांग्रेस ने धोखा दिया, 20 साल का गठबंधन तोड़कर टीवीके को समर्थन दिया। तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि कांग्रेस ने एक्टर विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देकर डीएमके के साथ धोखा किया है। मैं कांग्रेस के इस विश्वासघात को कभी नहीं भूलूंगा। बता दें कि चेपॉक ट्रिप्लिकेट निर्वाचन क्षेत्र में एक धन्यवाद सभा को संबोधित करते हुए उदयनिधि ने कहा कि चुनाव के बाद कांग्रेस के जितने भी विधायक जीते वे डीएमके लीडर से मिलने तक नहीं आए। इस बीच डीएमके ने 8 जून को दिल्ली में होने वाले इंडिया ब्लॉक की बैठक में नहीं जाने का फैसला लिया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कांग्रेस डीएमके
गठबंधन का हिस्सा थी। चुनाव के बाद कांग्रेस के 5 विधायकों ने टीवीके को समर्थन दे दिया। इसके बाद डीएमके और कांग्रेस का करीब 20 साल पुराना गठबंधन टूट गया। एमपी यूपी में तेज आंधी के साथ बारिश, राजस्थान में ओले गिरे, सड़कों पर पेड़ गिरे, कई जगह पर गाड़ियां दबी। 27 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। देश के 11 राज्यों में आंधी बारिश ने तबाही मचाई है। मध्य प्रदेश के भोपाल में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आया और इससे कई इलाकों में 80 से ज्यादा पेड़ गिर गए। उत्तर प्रदेश में भी 12 शहरों में बारिश हुई है। नोएडा में भी दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ यहाँ 400 पेड़ उखड़ गए और पेड़ गिरने से कई जगह पर गाड़ियां दब गई, रास्ते घंटों जाम रहे। राजस्थान के जयपुर में दिल्ली से 4 फ्लाइट डाइवर्ट करनी पड़ी। श्रीगंगानगर में ओले गिरे। दिल्ली एनसीआर में भी खराब मौसम के कारण 11 उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा। इधर हरियाणा के फरीदाबाद में फ्लाईओवर बनाने के लिए लगाई गई क्रेन तेज हवाओं के कारण पलट गई, जिसमें 3 मजदूरों की जान चली गई। बिहार के भागलपुर में बिजली गिरने से मां बेटी की जान चली गई। मौसम विभाग ने देश के 27 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़ भी शामिल है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। राहुल गांधी भी साथ थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल किया है। चुनाव 18 जून को होना है और खड़गे के साथ राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, लोकसभा सांसद केसी वेणुगोपाल और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद भी थे। खड़गे के साथ कांग्रेस उम्मीदवार पवन खेड़ा और मंसूर अली खान ने भी कर्नाटक विधानसभा के सेक्रेटरी विशालाक्षी को अपने नॉमिनेशन पेपर जमा किए। 3 दिन पुरानी शिवकुमार कैबिनेट से मंत्री का इस्तीफा, पसंदीदा विभाग न मिलने से नाराज। कर्नाटक सीएम बोले, चिंता की बात नहीं, मामला सुलझा लेंगे। कर्नाटक में 3 दिन पुरानी डीके शिवकुमार सरकार से मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया है। वे पसंदीदा मंत्रालय न मिलने से नाराज थे। मुख्यमंत्री शिवकुमार ने 1 दिन पहले ही विभाग बांटे थे। रेड्डी बेंगलुरु विकास विभाग चाहते थे, लेकिन उन्हें जल संसाधन विकास दे दिया गया। रेड्डी ने मीडिया से कहा कि मैं अब भी कांग्रेस में हूं, पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। पिछले 53 सालों में कई जिम्मेदारियां निभाई। मैंने कई मुख्यमंत्रियों की कैबिनेट में मंत्री के तौर पर काम किया, कभी किसी से मंत्री पद नहीं मांगा। तमिलनाडु में भाजपा छोड़ते ही अन्नामलाई ने नई पार्टी बनाई। अगला चुनाव लड़ने का ऐलान, कहा मतभेद थे, आलाकमान ने चुनाव तक रुकने को कहा था। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो मैसेज में अन्नामलाई ने कहा कि आज हम एक आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। हमारी राजनीतिक पार्टी तमिलनाडु में 2031 में अगला विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। मेरे लिए ये तय कर पाना बहुत मुश्किल था कि मैं बीजेपी का सदस्य रहूं या तमिल लोगों से जुड़ा रहूं। मैंने 4 दिसंबर 2025 को पार्टी को बताया कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। पार्टी ने मुझसे कहा कि पहले चुनाव हो जाने दें, फिर जाएं। अन्नामलाई 2 जून को भाजपा से उन्होंने इस्तीफा दिया था और लेटर शुक्रवार को सामने आया। उन्होंने इस्तीफे की वजह बताते हुए लिखा कि पिछले 18 महीनों से आलाकमान के साथ उनके मतभेद चल रहे हैं, अब उनके विचार एक जैसे नहीं रहे। आज का सुविचार, गरीबी में पैदा हुए आपकी गलती नहीं, गरीबी में ही मर गए तो आपकी ये गलती है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।